हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोशिका से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है ये हम सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे और साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम का ही क्वेश्चंस है और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसे देख सकते हैं। कोशिका से एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूट सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, यहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो अंतःप्रद्रव्य जलिका। कौन सा होता है? अंतःप्रद्रव्य जलिका। और यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यानी यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पोर्टर ने किया था। इसकी खोज कौन वैज्ञानिक ने किया? तो पोर्टर वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज किसने किया? पोर्टर। इसका मुख्य कार्य जो होता है वसा तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वसा तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना। वसा तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। यही बात करें कि सबसे, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिकांग कौन होता है तो राइबोसोम। क्या होगा? अगर आपसे जैसे यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है तो अंतःप्रद्रव्य जलिका। यहीं पर पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है तो सबसे छोटी कोशिका जो है राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम, जो कि केवल पादप जंतु में होते हैं। किसमें होते हैं? पादप जंतु में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन या कारखाना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? तो राइबोसोम होता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है प्लेड वैज्ञानिक ने किया था। तो इसकी खोज किसने किया? प्लेड ने किया। तो राइबोसोम का अगर आपसे पूछे कि खोज किसने किया तो प्लेड ने। और सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का प्रोटीन या कारखाना कहा जाता है तो राइबोसोम। आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु में पाया जाता है? तो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम की खोज जो है क्रिश्चियन डी डूबे ने किया था। किसने किया? क्रिश्चियन डी डूबे। क्रिश्चियन डी डूबे ने किया था। क्रिश्चियन डी डूबे ने इसकी खोज किया था। क्रिश्चियन डी डूबे। तो ये बातें आपको याद रखना है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पूछेगा आपसे एग्जाम में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहते हैं। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। और यही बात करें आपको, अगर गोल्जी बॉडी की बात करें, यहाँ पर अगर आप समझिएगा गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी जो कि आपको पादप जंतु में मिलता है। यह केवल कहाँ मिलता है? पादप जंतु में मिलता है। और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका होता है और यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइसोसोम हो जाएगा। यानी केवल पशु कोशिका में पाया जाता है तो लाइसोसोम आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के 2 चरण में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा।
यहाँ पर है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो आपको याद रखना न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक को क्या कहा जाता है, कोशिका का मास्टर कहा जाता है। और ये न्यूक्लियस शब्द जो है ये किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, इसकी खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। ये बातें आपको याद रखना, इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। यानी अगर आपसे पूछे न्यूक्लियस की खोज किसने किया तो रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना न्यूक्लियस की खोज किसने किया तो रॉबर्ट ब्राउन। ये बातें आपको याद रखनी है। और यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है, तो जीवन की मूलभूत इकाई होता है कोशिका। कोशिका की बात करें तो कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, जो कि निर्जीव कोशिका यानी कि मृत कोशिका की खोज किया। वहीं बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। आपको ये बातें याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका ये होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। यही सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछे तो याद रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो आपको याद रखना है अंडाणु। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, या कोई भी जीव का सबसे लंबी कोशिका होता है, वो होता है तंत्रिका कोशिका। कौन होता है, तंत्रिका कोशिका। अगर आप इतने डिटेल में याद रखते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूट सकता आपके एग्जाम में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो हमने आपको बताया कि न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन, एक बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, तो एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु जो होता है जल होता है। क्या होता है, जल। तो यहाँ पर बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। कोशिका का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, जीवाणु पर या कवक पर या शैवाल पर या विषाणु पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रायः लघुत्तम सजीव कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो ये वाला आंसर क्या है, सही है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन ही कराएंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है कोशिका का ऑल नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मिलेगा आपको। तो ये वीडियो को फुल वॉच करें और अच्छे से जितना भी डिटेल में बताएगा उसको लिख ले और याद ज़रूर करें।